हेलो दोस्तों, मैं नेहाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्पेशल पर। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में हैं या फिर कक्षा 10 पार भी कर चुके हैं और कार्बन के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो सबसे पहले एक कलम और एक कॉपी लेके बैठ जाएं। यूं ही इस वीडियो को इंटरटेनमेंट के पर्पज से ना देखें। अगर नॉलेज लेना है तो एक कलम और एक कॉपी ले ले और इसमें जितने सारी बातें बताई जाएगी उस सबको एक नोट्स की तरह तैयार कर ले, ताकि आपको यह भविष्य में काम दे। अगर 10वां में है तो इसे जरूर नोट करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम के लिए तो एकदम महत्वपूर्ण ही समझिए इसे। यह रसायन विज्ञान का अध्याय 4 है, जो कि बताता है कि कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कार्बन है क्या चीज। दोस्तों, जो कार्बन शब्द है वह लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से आया है। किस शब्द से आया है? कार्बो शब्द से आया है, जिसका अर्थ कोयला या फिर चारकोल होता है। कार्बन जो शब्द है वह लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से आया है। किस शब्द से आया है? कार्बो शब्द से, और जिसका अर्थ क्या होता है? कोयला या फिर चारकोल होता है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि कार्बन का संकेत क्या होता है। तो कार्बन का हम सभी जानते हैं कि संकेत सी होता है। क्या होता है? सी होता है। इसे कैपिटल सी से दर्शाया जाता है। इसका प्रतीक जो होता है वह सी होता है। कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है, क्या होता है? परमाणु जो संख्या होता है वह 6 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कितना है? 12 है। एकदम परिचय देखेंगे, कार्बन से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। और यह कार्बन का पार्ट 1 वीडियो है। कार्बन अध्याय से जितने सारे वीडियो बनेंगे हम कोशिश करेंगे कि सबको एक एक टॉपिक वाइज बनाने का। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही यह चैनल बनाया गया है। इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो लोड होंगे। आगे देखते हैं कि क्या है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं क्या होता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। यह कैसे होता है यह आगे हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव के पर्पज से इतना ही जान लें कि 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। अब बात करते हैं कि कार्बन के कोष की जो रचना होती है, परमाणु संरचना जो होती है वह किस तरह से होती है। तो दोस्तों, कार्बन का ये देख रहे हैं आप, यह नाभिक है। कार्बन का यह नाभिक है। और कार्बन के जो के सेल होता है, के कोष होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके बाद वाला जो कोष होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। कार्बन में कोष का यह नाम है। के कोष है, एल कोष है, और इलेक्ट्रॉन की यह संख्या है। के कोष में 2 और एल कोष में 4 होता है। दोस्तों, आगे हम यह देखेंगे कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है। तो दोस्तों, जैसा आपकी पता है कि कार्बन के परमाणु संरचना में यह क्या है दोस्तों? कार्बन की परमाणु संरचना। कार्बन के परमाणु संरचना में सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका जो संयोजकता है वह +- 4 होता है। +- क्यों होता है इस पर भी हम आगे के वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे देखते हैं कि कार्बन की प्रकृति क्या है, वह क्या है। तो कार्बन जो है वह एक अधातु है। क्या है? कार्बन एक अधातु है। और इसका रंग कैसा होता है? तो आप सभी जानते हैं कि कार्बन जो शब्द है वह लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से है, जिसका अर्थ होता है कोयला। और कोयला का रंग सब जानता है कैसा होता है। कोयला का रंग काला होता है, इसलिए कार्बन का भी रंग काला ही होगा। अब बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन को कहाँ रखा गया है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में एक वर्ग होता है और एक आवर्त होता है, उसमें इसका स्थान कहाँ है। तो इसका जो है वर्ग में स्थान है 14। यह 14वां वर्ग में आता है। और आवर्त इसका 2 है। इसका आवर्त 2। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वह तो एक सामान्य बातें थी जो सबको पता होता है, लेकिन कार्बन क्या है वह अब शुरू होगा कि कार्बन प्रकृति में किस तरह से बिहेव करता है। कार्बन जो है वह प्रकृति में 2 तरह से बिहेव करता है। या तो वह मुक्त यानी स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, नहीं तो वह संयुक्त यानी कि किसी न किसी से मिल के रहेगा। तो आइए देखते हैं कि कार्बन की प्रकृति क्या है। कार्बन जो है वह प्रकृति में मुक्त यानी कि स्वतंत्र तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यह जो है मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। आइए देखते हैं कि मुक्त अवस्था में कहाँ पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में कहाँ पाया जाता है।
जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मुक्त अवस्था में कार्बन, मुक्त अवस्था में कार्बन। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया बताइए कि कार्बन जो है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है या संयुक्त अवस्था में, तो आपका यह जवाब होना चाहिए कि यह ना तो मुक्त अवस्था में और ना ही संयुक्त अवस्था में, यह दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में कहाँ पाए जाते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। मुक्त अवस्था में यह हीरे, कोयला तथा ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है कार्बन किसके किसके रूप में, तो कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहने का मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल इत्यादि, और भी कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि के रूप में पाया जाता है। यह सब संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और ये सारे मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि भूपरपट्टी, यह क्या शब्द है नया, भूपरपट्टी। तो भूपरपट्टी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसे हम लोग भूपरपट्टी कहते हैं। तो भूपरपट्टी में खनिजों के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। जो कार्बन जो है वह भूपरपट्टी पर यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर केवल 0.02% ही पाए जाते हैं, और यह वायुमंडल में भी पाए जाते हैं, और वायुमंडल में इनका प्रतिशत 0.03% है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित है। कार्बन का जो समस्थानिक होता है, कार्बन का जो समस्थानिक होता है यानी कि आइसोटोप, अंग्रेजी में हम लोग इसे आइसोटोप कहते हैं, वह C12, C13 और C14 के रूप में पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन के समस्थानिकों का नाम बताओ तो आप उन्हें कहना C12, C13 और C14। आगे वाला टॉपिक यह है कि कार्बन के संयोग से बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के जो संयोग से यौगिक बनेंगे ना उसे कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और आगे यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब हम अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान के जिस शाखा में, उससे हम लोग कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और यहीं से हमारा कार्बनिक रसायन शुरू होता है।